एक गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राजू के घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। राजू का सपना था कि वह अपने परिवार को खुशहाली और सुखी जीवन जीने की सुविधा दे। वह बहुत मेहनती था और हमेशा पूरी मेहनत से भी काम करता था। राजू गांव के एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। सेठ के घर की देखभाल और साफ सफाई राजू ही करता था। लेकिन सेठ बहुत चालाक था। वह राजू की अच्छाई और भोलेपन का हमेशा फायदा उठाता था। सेठ राजू को उसकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता था, जिस वजह से अक्सर राजू के परिवार को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा राजू, आज सेठ ने पैसे दिए कि नहीं? घर में राशन खत्म है। माँ, मैंने सेठ जी से पैसे मांगे थे, पर उन्होंने कहा कि कल दूंगा। अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, इसलिए मैं जंगल से कुछ फल लेके आया हूँ। आज इसी को खाकर आप सब अपना पेट भर लो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आप लोगों के लिए चाह कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा अगर किसी भी माँ बाप के पास हो तो उनका जीवन तो वैसे ही धन्य है। बेटा कोई बात नहीं, आज हम यह फल खाकर ही अपना पेट भर लेंगे। फिर वे सभी फल को खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राजू सेठ के घर जाता है और वहाँ साफ सफाई व बाकी के काम काज करता है। तभी वह देखता है कि सेठ के घर पर एक साधु आते हैं और वे आवाज लगाते हैं, कोई है, भिक्षा दे दो। तभी सेठ की पत्नी थाली में कुछ अनाज लेके आती है। साधु महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। जब सेठ की नजर साधु और उसकी पत्नी पर पड़ती है तो वह अपनी पत्नी को जोरदार फटकार लगाता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इतना सारा अनाज यहाँ लेकर आई हो और तुम ये सब इस गरीब भिखारी को देना चाहती हो? हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए, ये साधु हैं। आप ऐसे इनका अपमान ना करें, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरा बुरा होगा या अच्छा? ये सब मेरी मेहनत की कमाई से आता है। ये सारे अनाज जाकर घर में वापस रख दो। हमारे यहाँ पर कोई पेड़ नहीं लगा है जो सब में बंटते रहेंगे। और हाँ, तू बड़ा घर देखा नहीं कि चलाया हाथ फैलाए। इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, अभी तुरंत यहाँ से निकल जा। मेरा ऐसा अपमान आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ये मूर्ख व्यक्ति, तूने आज एक साधु का अपमान किया है। याद रखना, आज तेरे घर से एक साधु भूखा नहीं जा रहा है, बल्कि तेरे द्वार से किया गया अपमान का बीज पीकर जा रहा है, और इसका पश्चाताप तुझे एक दिन जरूर करना पड़ेगा। ऐसा कहकर साधु वहां से जाने लगते हैं। तभी राजू उस साधु के पास आता है। साधु बाबा, आप मेरे सेठ जी को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अज्ञानतावश कहा। हे बालक, हट जा मेरे रास्ते से, मैं बहुत क्रोध में हूँ। मेरी क्रोध की अग्नि तुझे भस्म कर देगी। माफ करिए साधु महाराज, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, पर साधु महाराज, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे घर चलिए। आपका सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करें। अगर आपकी सेवा कर पाया तो मेरा परम सौभाग्य होगा। राजू की बातों से साधु जी का दिल पिघल जाता है और एक ही पल में उनका गुस्सा शांत हो जाता है। साधु राजू के घर जाने को राजी हो जाते हैं। राजू साधु महाराज को घर लेकर जाता है। राजू बहुत ही पुरानी झोपड़ी में रहता है। वहाँ पर उसके बूढ़े माता पिता थे और घर में गिनती के 2-4 बर्तन। घर में ना कुछ खाने को दिख रहा था और ना ही सोने के लिए बिस्तर। राजू साधु महाराज को भोजन कराता है। भोजन में ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर राजू से जितना हो सका उसने साधु के लिए खाने का इंतजाम किया। राजू ने खाने में साधु जी के लिए कुछ फल और मीठे चावल की खीर रखी थी। साधु जी ने बड़े ही आनंद से राजू के दिए हुए खाने को खाया। कुछ न होते हुए भी आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है। खुद के खाने को खाना नहीं है, फिर भी तुमने मुझे पेट भरकर भोजन कराया। इससे तुम्हारे हृदय की कोमलता झलकती है। बेटा, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस धरती पर वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। इस धरती की रचना ईश्वर ने की है और हम जैसे परारियों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। हर वक्त वो आपका हिसाब करता है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसका लेखा जोखा पहले से ही लिख कर आता है। उसके जीवन में घटित सारी घटनाएं पहले से ही निर्धारित होता है।
यह सब उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है उसको उतना ही अच्छा जीवन मिलता है। तुम्हें इस जीवन में गरीबी इसलिए देखनी पड़ी क्योंकि पिछले जन्म में तुम कुछ बुरे कर्म किए थे, जिस वजह से तुम्हें इस जन्म में गरीबी में जीना पड़ रहा है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम्हें अब भुगतना पड़ रहा है। पिछले जन्म में तुम एक धनी सेठ थे और तुम्हें पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी, यहाँ तक कि तुम गरीबों से भी बहुत हिजड़ा करते थे। तुमने हमेशा गरीबों के हक के पैसे मारे और उससे अपनी जेब भरते रहे। तुमने कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिस वजह से तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिला है। लेकिन इस जन्म में तुमने अपने पिछले जन्म की गलती को सुधारने की कोशिश की, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा स्वभाव पिछले जन्म से बिल्कुल अलग है। इस जन्म में तुम पिछले जन्म से बिल्कुल विपरीत हो। इस जन्म में तुम एक ईमानदार और सच्चे निस्वार्थ व्यक्ति हो। अच्छा बेटा, अभी मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं इससे प्रभावित होकर तुम्हें यह गुलाब के बीज दे रहा हूँ। इसे तुम अपने घर पर आंगन में लगा दो और दिन रात इसकी सेवा करना। तुम जितनी इसकी सेवा करोगे उतना ही अच्छा तुम्हें फायदा होगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज जी के कहे अनुसार राजू उस गुलाब के बीजों को अपने आंगन में लगा देता है और उसकी खूब देखभाल करता है। ऐसे ही कुछ महीना बीत जाने के बाद उसके आंगन में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं और उसका पूरा आंगन फूलों की सुगंध से महक रहा था। जो कोई भी व्यक्ति उसके आंगन के पास से गुजरता है वह फूलों की सुगंध में इतना खो जाता है कि उसका वहां से जाने का मन ही नहीं करता था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि राजू के घर के बगीचे में फूल बहुत सुगंधित होते हैं। अब धीरे धीरे लोगों ने राजू से फूल लेना शुरू कर दिया। लोग मंदिर के लिए राजू से गुलाब के फूल खरीद कर ले जाते थे, जिससे राजू को भी कमाई का एक जरिया मिल गया था। गांव से यह बात धीरे धीरे महल तक पहुंच गया। जब राजा को ये बात पता चला कि गांव में राजू नाम का एक आदमी है जिसके बगीचे में फूल बहुत सुगंधित होते हैं, तो राजा ने राजू को अपने सिपाहियों द्वारा बहुत सारे फूल लाने का आदेश दिया। राजू बहुत सारे फूल लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही राजू राजा के दरबार में फूलों के साथ पहुंचा, पूरे रात दरबार में फूलों की खुशबू बिखरने लगी, जिससे राजा बहुत खुश हुआ और उसने राजू को बहुत सारा उपहार दिया और उसे हर रोज ताजा फूल महल में लाने का काम भी सौंप दिया। इस तरह राजू ने अपने अच्छे कर्मों से अपनी गरीबी को दूर किया और एक खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ सेठ बहुत ही चालाक और बेईमान था। एक दिन उसके यहाँ पर एक इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और सारे बेईमानी का पैसा पुलिस वाले उसके घर से बरामद कर लेते हैं, जिससे सेठ को जेल हो जाता है। अब सेठ की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजर रही थी। सेठ के साथ ये तो होना ही था, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है।